आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह किस राशि में बैठे हुए हैं। टोटल 12 राशियां होती हैं, उनमें से किसी न किसी राशि में आपकी कुंडली में सूर्य देव विराजमान होंगे। अगर सूर्य मेष राशि में बैठे हैं या आपकी कुंडली में लग्न में बैठे हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा, दूसरी राशि में बैठे हैं तो क्या प्रभाव होगा। सूर्य ग्रह को ज्योतिष में आत्मा का कारक ग्रह माना जाता है और सूर्य अगर आपकी कुंडली में उच्च के हैं, बली हैं, मजबूत हैं, अच्छी स्थिति में हैं तो क्या क्या फायदे देते हैं। लेकिन अगर कहीं आपकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर हैं, पीड़ित हैं तो क्या क्या नुकसान होता है। इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बड़े काम का होगा, इसलिए अवश्य देखिए पूरा का पूरा वीडियो। नमस्कार, एस्ट्रो तक पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आज बात करेंगे ज्योतिष के सबसे प्रमुख ग्रह सूर्य ग्रह की। ज्योतिष में सूर्य ग्रह का विशेष महत्व है। हमारे दैनिक जीवन में भी सूर्य की बहुत बड़ी भूमिका है, इसीलिए सूर्य को देवता माना जाता है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि सूर्य के कारण ही इस दुनिया में जीवन संभव है और ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक माना जाता है। सूर्य की वजह से ही हमें ऊर्जा मिलती है, बल मिलता है। सूर्य को हमारे शास्त्रों में महर्षि कश्यप का पुत्र कहा गया है और उनकी माता का नाम आदिति बताया गया है। ज्योतिष में हमने आपको बताया कि सूर्य ग्रह की बहुत बड़ी भूमिका बताई गई है कुंडली के अंदर। अगर आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत हो तो आपको बहुत फायदा होता है। सीधे सीधे ज्योतिष के नज़रियों से बात करेंगे तो सूर्य जो है सिंह राशि के स्वामी माने जाते हैं और आपने देखा होगा कि जब सूर्य का राशि परिवर्तन होता है, एक राशि से दूसरे राशि में जाते हैं तो उसे संक्रांति कहा जाता है। आपके कान में हर महीने ये बात जरूर सुनाई देती होगी, कोई ना कोई ज़रूर बात करता होगा कि आज सूर्य की संक्रांति है। मकर संक्रांति तो पूरे देश के लोग जानते हैं। जब भगवान सूर्य मकर राशि में जाते हैं तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं। इसी तरीके से जब सूर्य अलग अलग राशियों में जाते हैं तो उस राशि की संक्रांति मानी जाती है। जैसे अभी सूर्य मेष राशि में है तो मेष संक्रांति होगी। सूर्य मान लीजिए मेष राशि में जा रहे हैं, वृष में जा रहे हैं तो वृष संक्रांति होगी। तो इस तरीके से सूर्य लगभग 30 दिनों के बाद राशि बदलते हैं, एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं। तो एक साल में सूर्य पूरी 12 राशियों का चक्कर लगाते हैं और 12 राशियों का पूरा चक्कर उनका एक साल में पूरा हो जाता है। तो एक माह तक अगर एक राशि में सूर्य रह रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सौर्य मास के नाम से जानते हैं। तो सूर्य ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है ज्योतिष के नज़रिए से। और एक आपको बड़ी अच्छी बात बताएं कि आपने सुना होगा शनि वक्री हो गए, बुध वक्री हो गए, चंद्रमा अस्त हो गए, बुध अस्त हो गए, शुक्र अस्त हो गए, लेकिन सूर्य देव ना कभी वक्री होते हैं और ना कभी अस्त होते हैं। सूर्य देव सदैव हम सब के ऊपर कृपा करते हैं, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। इसीलिए जो लोग प्रतिदिन भगवान सूर्य के उदय होने से पहले उठ जाते हैं उनको बड़ा लाभ होता है, भगवान सूर्य की विशेष कृपा मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि सूर्योदय से पहले उठिए, स्नान करिए और भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए तो सूर्य देव से आपको बहुत फायदा होगा। सूर्य देव को पूर्व दिशा का स्वामी माना जाता है और सूर्य देव का संबंध 2 प्रमुख धातुओं से है, जैसे तांबा और सोना। तो इसलिए जब भी भगवान सूर्य को अर्घ दें तो तांबे के लोटे से दें। सोना तो बड़ा महंगा है, तो तांबे का लोटा सबको उपलब्ध हो जाएगा। तो भगवान सूर्य से शुभ फल पाने के लिए तांबे के लोटे से अर्घ देना चाहिए। वैदिक ज्योतिष में सूर्य देव को पिता का कारक माना जाता है और अगर आपकी कुंडली में सूर्य का संबंध
10वें घर से हो जाए, प्रोफेशन के स्थान से, कई परिस्थितियों में लग्न से हो जाए, भाग्य स्थान से हो जाए, तो ऐसे लोग जो है उच्च पद प्राप्त करते हैं, बड़ी पोजीशन में बैठते हैं, बड़े अधिकारी बनते हैं, समाज में अच्छा मान सम्मान प्राप्त करते हैं, बहुत अच्छे टीम लीडर बनते हैं। रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित है और सूर्य का, जैसे कि हमने बताया कि सूर्य की जो राशि होती है वो है सिंह राशि और सूर्य की जो उच्च राशि है ज्योतिष में वो है मेष राशि और सूर्य सबसे कमज़ोर होते हैं, ज्योतिष की भाषा में कहा जाता है नीच राशि। तो सूर्य की जो नीच राशि है वो है तुला राशि। तो अगर तुला राशि में सूर्य कुंडली में बैठे हुए हैं तो समझ लीजिए सबसे कमज़ोर हैं, नीच की अवस्था में है। अगर मेष राशि में आपकी कुंडली में सूर्य बैठे हैं तो समझ लीजिए उच्च के हैं, बहुत स्ट्रांग है। और अगर सिंह राशि में बैठे हैं तो सूर्य जो है अपनी स्वराशि में है, उस राशि में भी अच्छे रिजल्ट देते हैं। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य देव लग्न में होते हैं, जो लग्न होता है ना, जो बीच में जो राशि आती है, कोई भी राशि आ सकती है, उसे लग्न कहा जाता है। तो मान लीजिए अपने मित्र की राशि में या स्वराशि में सूर्यदेव लग्न में बैठे हों, ऐसे लोगों की जो आँखों का रंग है हल्का शहद जैसा होता है। और सूर्य अगर लग्न में हो और अच्छी राशि में हो, मतलब अपनी उच्च राशि मेष में हो या सिंह राशि में हो, बहुत अच्छे रिजल्ट प्रदान करते हैं। ऐसे लोगों का आत्मविश्वास अच्छा होता है, सरकारी नौकरी ज़्यादातर ऐसे लोग करते हैं और अच्छा सम्मान जीवन में प्राप्त करते हैं। ज्योतिष में सूर्य को दाहिनी आँख का कारक माना जाता है और कुछ ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि पुरुषों की दाहिनी आँख और महिलाओं की बाईं आँख का कारक सूर्य को माना जाता है। अलग अलग ऋषियों के अलग अलग विचार हैं। सूर्य अगर शनि देव से कनेक्ट हो जाए, सूर्य और शनि एक साथ बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि सूर्य पीड़ित है। और अगर कुंडली में सूर्य पीड़ित हों तो ऐसे लोगों को कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं, जैसे बीपी की समस्या है और बीच बीच में बुखार, टाइफाइड, इस तरह की समस्याएं, कफ से संबंधित, पित्त से संबंधित समस्याएं, मिर्गी से संबंधित समस्याएं देखने को मिलती हैं। उसके लिए और भी ग्रहों का कॉम्बिनेशन जिम्मेदार होता है, लेकिन सूर्य की भी उसमें बड़ी भूमिका होती है। कुंडली में अगर सूर्य मजबूत हो, यानी मेष राशि में हो, अच्छी जगह बैठा हो, तो ऐसे लोग जीवन में जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं अवश्य प्राप्त करते हैं, उनके सपने साकार होते हैं और ये जीवन में अपनी हर इच्छा को पूर्ण करने में सफल होते हैं। बड़े साहसी होते हैं, बड़े मेहनत करने वाले लोग होते हैं, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं और इनका जीवन आनंद और खुशियों से भरा हुआ होता है। लेकिन अगर सूर्य कमज़ोर हो, मान लीजिए तुला राशि में है या शनि से पीड़ित है, तो ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। ऐसे लोग ईगो की वजह से कई बार अपना नुकसान कर बैठते हैं। मन में उदासी का भाव ऐसे लोगों के ऊपर हावी रहता है। सूर्य अगर आपकी कुंडली में अच्छा है, 10वें घर से संबंध है, तो बहुत अच्छे आईएएस अफसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन सकते हैं या प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो टॉप पोजीशन में जाएंगे। जहां भी रहेंगे टॉप पोजीशन में रहेंगे अगर कुंडली में सूर्य मजबूत हो। सूर्य का जो संबंध है रत्न से भी है। माणिक्य रत्न जो है सूर्य का रत्न माना जाता है और एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से सूर्य से बहुत ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। जो लोग भगवान सूर्य का प्रतिदिन पूजन करते हैं, भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं, उन्हें भगवान सूर्य के
मंत्रों का जाप भी करना चाहिए, उससे बहुत लाभ होता है। एक सरल मंत्र आपको बता देते हैं जिसका जाप हर कोई कर सकता है, नोट कर लीजिए, बहुत ही सरल मंत्र है, ओम घृण सूर्याय नमः। इस मंत्र का नियमित रूप से हर कोई जाप करे, भगवान सूर्य को अर्घ देने के बाद आपको भगवान सूर्य की कृपा से सब कुछ मिलेगा, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। सूर्य अगर कुंडली में प्रथम भाव में बैठा हो, कुंडली के पहले भाव में बैठा हो, तो ऐसे लोगों को जीवन में मान सम्मान अवश्य मिलता है। जब सूर्य की महादशा आती है उस समय आपका यश और ज़्यादा बढ़ेगा। सूर्य जब कुंडली के प्रथम भाव में बैठा होता है तो आदमी के अंदर उदारता का भाव बढ़ा हुआ होता है। ऐसे लोग उदार स्वभाव के होते हैं और उन्हें पद प्रतिष्ठा भी मिलती है और अपने स्वभाव से, उदार स्वभाव से अच्छा सम्मान भी उन्हें मिलता है। सूर्य अगर कुंडली के प्रथम भाव में होता है तो ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष कम, सफलता ज़्यादा इन्हें मिलती है। ऐसे लोगों को और थोड़ा अच्छे ग्रहों का सपोर्ट मिल जाए, बृहस्पति का सपोर्ट मिल जाए, तो ये सरकारी क्षेत्र में जा कर के बहुत ऊंचे पोस्ट में बैठ करके बड़ा अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे पावरफुल होते हैं। सूर्य अगर कुंडली में अच्छा है, मान लीजिए कि प्रथम भाव में बैठा है, तो ऐसे लोगों के अपने पिताजी से संबंध बहुत अच्छे होते हैं, पिता उनसे प्रसन्न रहते हैं। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमज़ोर हो, मान लीजिए कि पीड़ित है, कमज़ोर है, तुला राशि में है, तुला राशि सूर्य की सबसे कमज़ोर नीच राशि मानी जाती है, ऐसे लोगों के जीवन में स्ट्रगल बढ़ जाता है, आलस्य उनके ऊपर हावी रहता है, गुस्से की वजह से कई बार वो गलत सलत फैसले कर लेते हैं और जीवन में कई बार उनको बीमारियों की वजह से अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते हैं, हेल्थ को लेकर के समस्या बनी रहती है। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है तो सबसे सरल उपाय है, सूर्योदय से पहले उठिए, जो हमने आपको पहले बताया, और स्नान करिए और जब सूर्य देव निकलने लगे तो भगवान सूर्य को तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर करके अर्घ दीजिए। उसके बाद जो मंत्र आपको बताया, ओम घृण सूर्याय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। आपको भगवान सूर्य की विशेष कृपा मिलने लगेगी। आपके जीवन में जो कष्ट हैं, परेशानियां हैं, वो सब दूर होने लगेंगी। और सूर्य अगर कुंडली में कमज़ोर भी होगा तो उसकी वजह से जो परेशानियां आ रही थी, भगवान सूर्य को अर्घ देने से वो परेशानियां भी दूर होगी। तो सूर्य देवता सब पर कृपा करें, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं सूर्य देव से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम प्रयास करेंगे कि वो जानकारी आपके पास लेकर के आएँ, उस पर वीडियो बनाएं। सूर्य आपकी कुंडली में किस भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा हुआ है, आप ज़रूर लिखें ताकि हमें पता लगे कि आपकी कुंडली में सूर्य की क्या स्थिति है। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल ज़रूर लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों को कार्यक्रम में शामिल करें। तो कुंडली में सूर्य की अच्छी स्थिति आपको जीवन में अच्छी सफलता दिलाएगी। अगर कुंडली में सूर्य कमज़ोर भी है तो आप उपाय करके उससे अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो वक्त हो गया है विदा लेने का। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे बोलने से एक लाभ तो प्रत्यक्ष होता है कि पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो सब लोग राधे राधे ज़रूर बोलें और जो भी आपके मन में भाव है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें ज़रूर बताएं। तो अगली बार हम कोई और अच्छा वीडियो आपके लिए लाने का प्रयास करेंगे, ज्योतिष से संबंधित, धर्म से संबंधित। तो मुझे दीजिए अनुमति। बोलिए भगवान सूर्य की
जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।